धन्य है वो रसना जो हर समय राधा राधा ऐसा रटन करती है। धन्य है वो मुख जो हर समय कहता रहता है राधा राधा राधा। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला राधा नाम है। ये प्रेम प्रकाशित करने वाला राधा नाम है। हृदय में अद्भुत प्रेम, समस्त कामनाओं की शांत अवस्था, अर्थात कोई कामना नहीं। राधा प्रेम हुलासिनी, राधा प्रेम निवास, राधा प्रेम स्वरूपिणी, राधा प्रेम प्रकाश। जो राधा राधा रटते हैं उनके हृदय में एक अलौकिक उल्लास बना रहता है, आनंद बना रहता है। श्री राधा नाम प्रेम का मूल है, इसमें प्रेम विराजमान है। सुधा रसम, प्रेमामृत रस विराजमान है। जो राधा नाम रटता है तो प्रेम स्वरूपिणी स्वामिनी जी का उसे साक्षात्कार होता है और उसका भी रूप प्रेम में हो जाता है। राधा प्रेम प्रदायिका, राधा सब सुख धाम, राधा प्रेम बढ़ावनी, राधा अति अभिराम। राधा प्रेम भरी है, राधा प्रेम प्रभाव, राधा प्रेम बहावनी, राधा प्रेम स्वभाव। आहा, जो राधा राधा ऐसा रटते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब लघु लगने लगते हैं। ऐसे प्रेम का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। राधा नाम सब सुखों का धाम है। राधा नाम अत्यंत शोभा में नवनिभृत निकुंज में विराजमान श्री युगल सरकार इनका साक्षात्कार कराता है। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज। ऐसे अति अभिराम युगल सरकार जो नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान, ये राधा नाम उनका साक्षात्कार कराता है। राधा नाम का ऐसा प्रभाव है कि राधा नाम जापक का स्वभाव, किशोरी जी का जो स्वभाव है वही उतरता है। कृपालुता, दयालुता, उदारता, किंचित मात्र कहीं क्रोधादि दोषों का स्पर्श नहीं। ऐसी अद्भुत राधा नाम की महिमा है। जो श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय ले लेता है उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। साधन धर्मन भटकना अंत न पावे कोई, श्यामाजू की कृपा से जो कछु होए सो होए। उपासक के हृदय में बस अपने आराध्य देव का नाम, उनकी सेवा, उनका लीला गायन, उनका चिंतन, इसके सिवा अन्य कोई साधन, ये भटकना मिट जाता है। बस एक निश्चिंतता आ जाती है। अब जो कुछ होगा सब श्यामाजू की कृपा से हो जाएगा, पक्का। करुणा सागरी लाडली कृपा करो अपनाए, बल बुद्धि कछु है नहीं ना कोई चलत उपाय। उपासक की बस ऐसी स्थिति होती है कि अपने आराध्य देव श्री लाडली जी
उन्हीं से प्रार्थना करता है। अब आपको जो करना है सो करो लाडली जू। ना मेरे में बुद्धि है, न तपस्या है, न साधना बल है, न मेरे में कोई उपाय है कि मैं आपको प्राप्त कर पाऊं। जब अपने अंदर देखता हूं तो मान बड़ाई ईर्ष्या हर्ष शोक दुखदाय मेरी चतुर शिरोमणि लाडली इन सो लेव बचाए। मेरे में इतनी बुद्धि नहीं, इतनी साधना नहीं कि मैं इन दोषों से बच जाऊं, जिन दोषों के रहते हुए कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वो दोष हमारे अंदर है। मान बड़ाई, दूसरों से ईर्ष्या, अनुकूलता में हर्ष, प्रतिकूलता में शोक, ये सब दुख देने वाले हैं। हे चतुर शिरोमणि मेरी लाडली जू, आप अपनी कृपा कोर से मुझे बचा लो। मुझ में कोई साधना, कोई बुद्धि बल, ज्ञान बल नहीं कि मैं इन दोषों से बच जाऊं। पक्का जिसको यह अभिमान है कि मैं बहुत संयम से चलता हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आगे चलकर पता चल जाएगा कि आप कुछ नहीं हैं, आपके ऊपर केवल लाडली जू की कृपा है। पहले मान लो तो अच्छा है, ठोकर खा के मान लेना, क्योंकि किंचन मात्र कोई भी मान अभिमान मद आदि ये आगे नहीं बढ़ने देता, तो इसका नाश निश्चित है। और वो जब नाश होने की लीला होती तो बड़ा लंबा समय लग जाता है। जैसे ऑपरेशन हो, महीनों चारपाई पे पड़ा रहे, ऐसे पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे हमें पुनः अपनी साधन स्थिति में आने में। तो कभी किसी साधना का अभिमान न करे, कभी किसी दोषों पर विजय प्राप्त किया है तो अपने को न समझे, अपने आचार्य गुरु इष्ट कृपा को समझे। हे लाडली संग दोष व्यापे घने कासो कहो पुकार श्यामा प्यारी तुम बिना ये सुनो सब संसार। संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। प्रियाजू आपका प्रेमी तो जित संग दोषा होता है, संग का प्रभाव नहीं पड़ता, वो समस्त संगों पर विजय प्राप्ति के हुए असंग रहता है। पर मेरी ये दशा है, छोटा सा छोटा विषय भी मुझे परास्त कर देता है, अपना प्रभाव दिखा देता है। तो हे मेरी श्यामा प्यारी, तुम्हारे बिना कोई ऐसा नहीं संसार में जो मुझे बचा सके। आपकी कृपा को ही संग दोष से बचा सकती है। मैं जान्यो कछु सूरज है पर दिन प्रति उर्झत जाए। मैं मेरे बस हूं नहीं श्यामाजू कहूं सुनाए। मैंने समझा साधन मार्ग में चलते चलते मैं सुलझ गया, पर जब देखता हूं तो उलझा हुआ पाता हूं। हे मेरी लाडली, अब मेरे बस में कुछ नहीं है। हे श्यामाजू, इसीलिए मैं आपको पहले पुकार कर कह रहा हूं कि मेरे ऊपर मान बड़ाई ईर्ष्या हर्ष शोक दुख देने वाली ये सब वृत्तियां हैं। संग का बहुत जल्दी रंग चढ़ जाता है। हे लाडली, मैं समझ रहा था मैं सुलझ गया, लेकिन अभी नहीं सुलझा, अभी तो उलझा हुआ हूं। इसलिए पूरी अपनी बात आपके सामने रख दी। अब आप संभालो। मन बुद्धि ये थिर नहीं ही ये भरी भंगार। श्री श्यामा करुणामयी दृष्टि नेक निहार। अंदर किसका भरोसा करे? मन बुद्धि का। ये तो बड़े चंचल हैं। एक क्षण में वैराग्यवान होकर आप में लगना चाहते हैं और दूसरे क्षण में ही ये भोगों को स्वीकार कर लेते हैं। प्रियाजू, ये मन बुद्धि का कोई भरोसा नहीं।
बस आप अपनी कृपा दृष्टि से देख लो, सब ठीक हो जाएगा। श्यामा प्यारी लाडली, जानती हो सबके भाव, मेरे तो तुम एक हो और न को पाओ। हे श्यामा जू, हे प्यारी जू, आप सबके अंदर की बात जानती हो। आप देख लो, मैं इतना दोषी हूं, पर आपके सिवा हमारा कोई नहीं। आप अंदर से देख लो, ये बहुत जोर की बात है। मेरे तो तुम एक हो और न को पाओ। बस एकमात्र आप। जीत गया उपासक, समस्त दोषों से युक्त होता हुआ भी जीत गया, जिसके हृदय में बात आ गई कि हे प्रिया, जो आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। जो अपने अवगुण कहो, पाऊं और न छोड़, अंतर की सब जानती, श्यामा प्यारी कहो का सो निहोर। प्रियाजू, यदि मैं अपनी अवगुणों की गाथा सुनाने लगूं तो आर पार नहीं हो सकता कि बस इतने अवगुण हैं और छोर ही नहीं, बहुत है, अपार है। पर स्वामिनी, आप अंतर की बात जानती हो, इसलिए मैं आपके भरोसे में हूं, तो आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। आपके सिवा हमारा कोई साधन बल नहीं है, कोई बुद्धि बल नहीं है, कोई तपस्या बल नहीं, आप ही मेरा बल हो। राधा प्यारी स्वामिनी, तो आप कहेंगे निर्दोष होकर क्या पाना चाहते हो, हमारी कृपा दृष्टि से क्या पाना चाहते हो? तो कह रहे राधा प्यारी स्वामिनी, निज सहचरी समुदाय, अली माधुरी आपके चरण परी बिललाए। स्वामी, आप अपनी सखियों के बीच में मुझे रख लीजिए, बस निज सहचरी स्वरूप प्रदान करके अपनी सखियों के बीच में रख लीजिए, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। यह हम विलाप करते हुए आपके चरणों में दैन्य भाव से प्रार्थना करते हैं। काम क्रोध लोभादि सब ये भूत लगे चहुओर, इनसे मोहि निकारिये श्यामा प्यारी, तो सो कहो निहोर। प्रार्थना करके कह रहा हूं, मैं कभी काम विजयी नहीं हो सकता, क्रोध विजयी नहीं हो सकता, लोभ विजयी नहीं हो सकता। ये काम क्रोध लोभ चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं। हे श्यामा जू, कृपा करके आप अपनी प्रेम दृष्टि प्रदान कीजिए, जिससे काम भाव नष्ट हो जाए। मैं नाची बहु जगत में, हे माया नचाई बहु, अब तो प्यारी मेरी स्वामिनी, ले वो खैची अपनी ओर। बहुत नचा लिया। इस माया जादूगरनी ने हमें बहुत नचाया, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में। स्वामिनी, अब तो अपनी ओर खींच लो। कब तक इस नार की दुर्गति में मुझे पड़े देख करके आप मुस्कुराती रहोगी? अब तो करुणा करो, खींच लो, मेरी दुर्दशा देखकर अपनी ओर खींच लो। श्यामा जो तुम्हारे मिलन को साधन नहीं एक, बस इतना ही कह सकता हूं।
जय हो प्यारी मेरी स्वामिनी, ओ गुण गने नहीं। अपार दोष है। बस इतना ही हम आपसे कह सकते हैं कि आपकी जय हो, आपकी जय हो, क्योंकि आप इतना देखते हुए कि ये दुष्ट नीच हमारे विरुद्ध चल रहा है, फिर भी आप हमारा त्याग नहीं करती, आप स्वीकार किए हुए एक भी दोष नहीं मान रही। बस इसी बात पर हमारी विजय है कि हम आपकी जय जय कहते हैं। जब तक हृदय में किंचन मात्र ब्रह्मा का रचा हुआ कोई सुख आकर्षण पैदा करता है, तब तक विशुद्ध भक्ति नहीं आई। प्रेम की तो बात जाने दो। ब्रह्मा का रचा हुआ है लोक लोकांतर का कोई भी सुख, जब विशुद्ध भक्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की लगन लगती है तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, काम क्रोधात्यंधो लोभ वशोहम वशामि राधाया, केलिवने परमिच्छुर्भावमहो नास्ति में लज्जा। बड़ा निर्लज्ज हो गया हूं, मेरे को लज्जा भी नहीं आ रही कि मेरी स्वामिनी ने मुझे कृपा करके अपने महल में रखा, श्रीधाम वृंदावन में, पर मैं अत्यंत नीच निर्लज्ज दिव्य महल में वृंदावन धाम में भी वही गंदी बात, काम की बात, क्रोध की बात, वही गंदे आचरण, वही गंदा चिंतन, वही गंदी बातें। प्रियाजू वशामी राधाया, जहां श्री जी विराजमान वहां मुझे वास मिला, यही विराजमान है। और मैं नीच काम क्रोध आदि से अंधा होकर मनमानी आचरण कर रहा हूं, मुझे लज्जा भी नहीं आती। प्रज्वालयति समस्त देहम कामाग्निना प्रमोहयति, दृष्ट्वैव ये नवतरुणी कुतस्तर्हि स्वार्थ सिद्धिम प्रत्याशा। कहां स्वार्थ या परमार्थ की सिद्धि हो सकती है? जिसके हृदय में ये दुष्ट भाव, काम भाव, जिसका हृदय सर्वांग जलता रहता है इस काम भोग की वासना से, जो केवल दृष्टि से यही देखता रहता है कौन से शरीर का कैसे सेवन करूं, उसकी कोई स्वार्थ या परमार्थ की आशा सिद्ध होगी? अर्थात नहीं। कामादिगाढ़ मूढ़ो लिप्सुरहम निगम गुण सद्भावम, आहा, वृंदारण्य उषित्वा तत्करुणैकैव तत्र में शरणम। कहां जहां वेदों की भी पहुंच नहीं है, पुराण वेत्ता ब्रह्म ऋषियों की भी पहुंच नहीं है, उसी प्रिया प्रीतम का गूढ़ भाव, और कहां मेरी नीचता कि मैं कामादि दोषों में गाढ़ भाव में डूब रहा हूं। देख लो, ये अंदर की बात है। जब आप अंदर झांक के देखेंगे, कोई न कोई कामना का जाल बुन रहा है मन, कोई न कोई कामना के जाल में बुद्धि फंसा रही है अपने को। कहां वेद और पुराणों से भी गूढ़ रहस्य श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम रस, और कहां मैं नीच जो काम आदि दोषों के गाढ़ भाव में डूबा हुआ हूं। क्या मुझे जैसे ऐसे नीच दोषों वाले को करुणा करके श्री धाम वृंदावन स्वीकार करेगा? श्री जी स्वीकार करेंगे? अगर वो स्वीकार कर लेंगी तो मुझे विश्वास है कि मेरी स्थिति बदल जाएगी। कैसी स्थिति हो जाएगी? बोले, कृत्वा पाणि तले कपोल मस्कृन नेत्रांबसा
धारया धौतम हा मुरलीधरेति करुणम कुर्वन् मुहुः क्रंदनम आसीनो विजने क्वचित् तरुतले वृंदावनान्तः कदा वत्स्याम्ये करसाश्रयः शिथिलितो प्राणस्थिति व्यापृति। प्रिया जी, यदि आप कृपा कर दो तो मुझ जैसे कामी, क्रोधी, लोभी, नीच जो आपके महल में रहने लायक नहीं है, उसकी भी ये स्थिति हो जाए। आप कृपा कर दो, आपके धाम में ऐसी स्थिति निश्चित हो जाए, केवल आपकी कृपा कोर की जरूरत। कैसे? कृत्वा पाणितले कपोल मशकृन्नेताम्भसा धारया। ऐसे हथेली पर कपोल रखे हुए चिंतन में डूबा हुआ उपासक आंखों से नेत्राम्भसाम धारया अश्रुधारा निरंतर बहा रहा है। धौतम हा मुरलीधरेति करुणम, आंसुओं से कपोल धोता हुआ, हा मुरली मनोहर, हा कुंज बिहारी, हा श्याम सुंदर, हा राधा, ऐसा पुकारता हुआ क्रंदन क्रंदन कर रहा, रो रहा है। कैसा हो भाग्य, धन्य भाग जिनको ये बात मिली है जीवन में कि एकांत में बैठकर रोना आ गया प्रियालाल के लिए। धन्याति धन्य हृदय ऐसा निर्विकार, ऐसा परम पवित्र किसी और साधन से नहीं होता जैसा रोने से होता है। प्रभु की प्राप्ति रुदन से ही होती है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। ऐसा प्रेमी, ऐसा प्राण प्यारा मीत ये रोने से मिलता है। रुदुषुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बोले हा मुरली धरेति करुणम कुर्वन् मुहुः क्रंदनम। कृपा करो, कृपा करो, हे कुंज बिहारी, हे लाडली, कृपा करो। ऐसे पुकार पुकार कर क्रंदन कर रहा है, जोर जोर से रो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। ऐसे कपोल अपनी हथेली पर रखे हुए चिंतन परायण, रुदन परायण, क्रंदन परायण। आसीनो विजने क्वचित् तरुतले वृंदावनान्तः कदा। किसी एकांत स्थान में बैठकर, किसी वृक्ष के नीचे या कहीं एकांत में कोई देख तो नहीं रहा हमारे रुदन को, फिर चिल्ला चिल्ला कर। कभी तो ऐसा है, श्री जी से प्रार्थना करो, कभी ऐसा है कि एकांत में रुदन हो, एकांत में बैठकर हाय हाय मच जाए, कैसे मिलोगे, कैसे मिलोगे प्रभु, कैसे करुणा करो। बस वो उसको एक ही बल रहता है, कृपा करो, कृपा करो। और ये आता है सब साधनों से परास्त हो जाने पर। गोपीजनों ने जब प्रभु अंतर्धान हो गए, वैसे अंतर्धान ना होते, एक बार करुणा कर दी तो अंतर्धान होने की जरूरत क्या थी। पर एक सौभाग्य मद उदय हो गया कि त्रिभुवन में समस्त सुंदरी स्त्रियों से मैं परम सौभाग्यवती हूं, क्योंकि मेरा प्रीतम श्याम सुंदर मेरे इशारे से मेरे साथ खेल रहा है। बस ये बात ठीक है, त्रिभुवन में वैसे ही पूज्य हैं ये, वैसे ही सर्ववंदनीय है, पर प्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगी। जैसे कोई कहे कि मेरे जैसा कोई भजनानंदी त्रिभुवन में नहीं, ये प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। मैं बहुत व्रत वाला, नियम वाला, संयम वाला, ऐसा वैसा ये सब प्रभु को अच्छा नहीं लगता। इतने सुंदर रास रस से तत्काल प्रभु अंतर्धान हो गए। अब कोई मद तो था नहीं, ये तो एक स्वाभाविक स्थिति आ जाती है। इतना बड़ा आनंद समुद्र हमारे इशारे पे नाच रहा है, फिर आ ही जाएगा। उसी को दूर करने के लिए और गाढ़ प्रेम की अपनी स्मृति कैसे आ गई। प्रेम की ऐसी स्थिति में अपनी स्मृति कैसे आ गई।
बस इसी को हटाने के लिए, इसी को गाढ़ करने के लिए अपनी स्मृति का विस्मरण हो जाना। आई भी ऐसे ही थी, अपनी स्मृति छोड़कर केवल प्रीतम की स्मृति में आई थी। आई ब्रजनारी सुनत बंसी रो गृहपति बंधु बिसारे। पर ऐसा रास सुख में एक क्षण के लिए अपनी स्मृति जागृत हुई कि मैं अहोभाग्य, मैं सबसे त्रिभुवन में सौभाग्यशालिनी हूं। ये ठीक नहीं था, प्रभु को हृदय में अच्छा नहीं लगा। जे ही अंतर ध्यान हुए, भारी व्याकुलता, एक एक लता से पूछती, तुलसी जी से पूछती, भूमि से पूछती। जब देखा प्रभु नहीं मिले तब लीलानुकरण करती है। गिरिराज जी को उठाने की लीला, चुनरी तान करके एक गोपी भावावेश में दूसरी को कालिया मर्दन की लीला, कोई कोई विविध प्रकार की लीलाएं। लीलानुकरण करने पर भी प्रभु का साक्षात्कार जब नहीं हुआ तो विवश हो गई। विवश केवल रुदन करता है। अब जब कोई साधन बल नहीं बचा, जब किसी भी तरह से कोई उपाय नहीं बचा, कैसे प्रभु को प्राप्त करूं, और उनके बिना जीवन नहीं, तो रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लाल। फिर हृदय से जो रुदन हुआ तो प्रभु को कहीं आना जाना थोड़ी था। वहीं तासा महावीर, उन्हीं के बीच में आविर्भाव हो गया। तासा महावीर भूत शौरी स्मय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सर्गवी साक्षात मनमथ मन। ऐसा सुंदर रूप प्रभु का, करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाए, ऐसा सुंदर नव किशोर अवस्था। फिर जो आंतरिक तन्मयता हुई, बस ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही, एक रहे नंदलाल। ऐसी स्थिति में महारास, यहां तो नित्य रास विलास है। वहां तो अवतार प्रभु लेते तब कभी कभी प्रगट में सबको सुख मिलता है, लेकिन वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में यहां नित्य रास, नित्य विलास। जब उपासक हार जाता है, आर्त भाव से क्रंदन करते हुए प्रभु को पुकारता है, ये विशेष कृपा होती है। कृपा पात्र न हो तो हारने के बाद निरुत्साहित होकर भोगों में ही विश्राम मान ले, लेकिन कृपा पात्र जब कहीं किंचित कोई अभिमान करता है तो उसके नाश के लिए जब लीला रची जाती है तो असमर्थ होकर वो क्रंदन करता है, पुकारता है प्रभु को। या जब अपना बल उसको लगता है इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा, तो वो अपने को निरुपाय देख करके फिर पुकारता है आर्त भाव, हा राधा, हा मुरली मनोहर, हा कृष्ण, हा कमल दल लोचन। एकांत में बैठ करके रुदन करता है वो। फिर ऐसे महासुख में निमग्न हो जाता है कि अपने शरीर पोषण, प्राणों का पोषण, ये सब विस्मृत हो जाता है। ऐसा विस्मृत करा देने वाला प्रेम रोते रोते जागृत हो जाता है। श्लेष श्रीपाद कह रहे हैं, बचो यो व्याघ्री योषिता विस्मी वो स्वादन्नमर्थम महा अनर्थ। ये जवानी बहुत काम वेदना प्रदान करने वाली है, इसलिए इसमें बहुत गलत काम हो जाते हैं, बड़े पाप बन जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने यौवन को पवित्र रखा। वो ही जगत को पावन करने वाले महात्मा हैं, उन्हीं के चरणों में कोटिशा बार बार नमन, जो अपनी जवानी को दूषित नहीं होने दिया, जिनकी यौवन अवस्था परम पवित्र व्यतीत हो गई। उनको क्या कहना, देर नहीं लगेगा, सिद्धावस्था आने में देर नहीं लगेगी। ये जो यौवन है बहुत बहुत ही मदांध करके, धर्म भ्रष्ट कर, किसी का भय नहीं मानता, न भगवान का, न गुरु का, न शास्त्र का, बस मनमानी आचरण। फिर जो दुर्गति के
आचरण हुए उन्हीं के मिटाने में पूरा जीवन लग जाता है। ये ऐसा नहीं कि एक बार भोग लिया तो बस फिर छोड़ सकते हो, तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी ताकत नहीं। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे। ये जो फांसी, विषय चुगा केवल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो बंधन है, जो जाल है, वो नहीं दिखाई दे रहा। जो ही तुमने चुगा तो उसका जो जाल है वो फंस जाएगा। फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न को। अब तो बस वही तृष्णा, वही चिंतन, वही गंदी बात। इसलिए यो व्याघ्र योषिता विस्मिव स्वादन्नमर्थम महा, जो अपनी जवानी को पवित्रता से निर्वाह करने के लिए काम भोग की बात, काम भोग की क्रिया, काम भोग का चिंतन ये भयंकर विषधारी सांप के समान समझता, नहीं काट लेगा, जहर चढ़ जाएगा। और स्वादन्नमर्थम विषमिव, जितने ही स्वाद के पदार्थ हैं, बड़े स्वादिष्ट लगने वाले, ये सब विष हैं। ये नीच रसेंद्री खा खा के पुष्ट होती है और जनेन्द्रिय आदि से पाप कराती है। श्रीपाद कह रहे हैं जीवन प्रभु के क्रंदन के लिए मिला है, रो रो कर व्यतीत करने के लिए मिला है। यही दोष हमको प्रभु का प्रेम प्राप्त नहीं होने देते। जवानी को संभालो, पवित्र रखो। कैसे? बोले विस्मियु स्वादन्नमर्थम, ये जो स्वाद अन्न पाने की चाहत हो गई है बहुत खतरनाक है। ये रसगुल्ला नहीं है, ये बिस्गुल्ला है। जितना खाओगे अच्छे अच्छे पदार्थ उतना ही भोग वासना बढ़ेगी। जितना भोग क्रिया करोगे किसी की जरूरत नहीं, अपने आप नष्ट हो जाओगे। कोई किसी को मारता नहीं, अपना कर्म ही हमारा नाश कर देता है। इसलिए विस्मियु स्वादन्नर्थम, स्वादन्न के लिए विष के समान उसको देखो। जवानी को पवित्र रखने के लिए भोग क्रिया, भोग चिंतन, भोग वार्ता, इसको ऐसे समझो जैसे फुफकारता हुआ काला सर्प हो। बस नजदीक गए तो डस लेगा और जहर चढ़ जाएगा। नर्थ प्रायम साधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत, ये महाअनर्थकारी असाधु आचरण करने वालों से दूर रहे, इनका कभी संग न होने पावे। जो जनेन्द्री रसेंद्री के गुलाम हैं, इनका संग न होने पावे, नहीं ये संग नष्ट कर देगा। संगम त्यजेत, इनका संग ही त्याग दे। सर्व संगोपहो हिमाम, सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से साफ संगों का त्याग कर दे, जो भजन रंग में बाधा पहुंचाने वाले हैं। डरना नहीं चाहिए। जैसे रिश्ते, नातेदार, संबंधी, मित्र, संसार के और परिजन यदि ये हमें प्रभु से विमुख करते हैं, ये प्रभु की निंदा करते हैं, भक्ति की निंदा करते हैं, भगवत मार्ग की बाधा खड़ी करते हैं, तो हम मन से प्रणाम करके इनमें भी भगवत भावना करके पर इनका कभी संग संभाषण नहीं करेंगे। श्रीपाद के अनर्थ प्राय मसाध लोक मिलनो सर्वार्थ विभ्रंशवत, ये अनर्थ पैदा करने वाले असाधु भगवत मार्ग के विमुख जो है, इनका कभी संग मत करो। ये आपके परमार्थ स्वार्थ सबका नाश कर देंगे। कि जो दृढ़ता पूर्वक रसिकों का संग और वृंदावन की उपासना का रंग, तो बोले ये नित्या निर्विकारा, वो नित्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं। रोज का रोज विकार धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। ये जो विकार हैं ये उन्माद पैदा करते हैं। प्रमाद स्थिति, प्रमादित कहते हैं करने योग्य कार्य को ना करना और ना करने योग्य कार्य का उत्साह हो जाना, इसे प्रमाद कहते हैं। बहुत खतरनाक है। करने योग्य कार्य में उत्साहहीनता ना करना और ना करने योग्य कार्य में प्रबल उत्साह हो जाना, ये बड़े बड़े बुद्धिमान विवेकियों को भी नीच आचरण में उतार देता है। प्रमाद,
ये तभी रहता है जब भजन का क्रम टूटता है। आप देख लेना, ना करने योग्य कार्य का जब आपके हृदय में प्रभाव छा रहा हो तब आप उस समय तो देख ही नहीं सकते, अगर देख ले तो समझ जाए। उस समय नाम नहीं चल रहा होगा, उस समय भगवत विस्मरण हो रहा होगा। बहुत अच्छा साधक है तो ऊहापोह की स्थिति होती, करूं कि ना करूं, अच्छा है कि ना करूं, कैसे वो मन बार बार विषयों की तरफ आकर्षित, सुनना, देखना, भोगना, चखना, ये खाऊं कि ना खाऊं, नहीं खाना उचित है, बाद में तो फिर भजन से सब ठीक ही हो जाएगा। वो अच्छा जो साधक है वो ऊहापोह में फंसता है उस समय। लेकिन जो नाम जापक निरंतर है, कभी प्रमाद की स्थिति उस पर आना भी चाहे तो टिकती नहीं है। जो रसिकों का संग करते हैं, श्रीधाम वृंदावन की उपासना के रंग में है, तो ये नित्य निर्विकाराहा, वो अपने नित्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए या नित्य स्वरूप में स्थित है, इसलिए निर्विकाराहा। रसिक में कोई भी विकार नहीं होता। फिर भी आप भोजन रखो तो अनुकूल प्रतिकूल उसमें ये हटाओ, ये रख लो, ये ऐसा, ये नहीं पता, ये पालेंगे। इसका मतलब क्या अभी उनके अंदर कोई प्रियता है, कोई त्याज्य है? नहीं, ये स्वभाव साधना का है, स्वभाव है साधना का। साधना से स्वभाव उस कोटि का परिपक्व हो गया है कि साधना और शरीर के अनुकूल ही विषय को ग्रहण करेंगे, प्रतिकूल का त्याग कर देंगे। ये उनकी स्वाभाविक स्थिति है, स्वरूप से इसका कोई लेना देना नहीं, ये स्वभाव बन चुका है। जैसे जिसका स्वभाव साधन काल में कोई व्यसन करने का, तो सिद्धावस्था में भी वही व्यसन करेगा। साधन अवस्था में जो प्रिय रुचिकर पाता रहा है, वही सिद्धावस्था में भी उसकी रुचि उसी पदार्थ में होगी। यद्यपि उसकी कोई रुचि नहीं रह गई, फिर भी सामने पदार्थ आने पर उसी पदार्थ में रुचि होगी जितनी रुचि पीछे रही है। परिपक्व अवस्था में स्वभाव ऐसा ही बन जाता है जिससे आप परिचय नहीं पा सकते हैं कि स्थिति प्रज्ञ होने पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये नित्य जो स्वरूप में स्थित है, निर्विकाराः, उनमें कोई विकार नहीं होता। वो विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु वा, वो विषयों का त्याग करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लाभ नहीं। अगर विषय सेवन कर रहे हैं तो कोई हानि नहीं, क्योंकि वास्तविक वो विषय सेवन हो ही नहीं रहा है। निर्विकाराः, जो स्वरूप में किंचन मात्र भी स्थिति हुई है, इन विकारों की सत्ता नहीं रह जाती। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। मृग तृष्णा अज्ञानी को दौड़ा सकती है कि जल है, लेकिन ज्ञानी को नहीं। जो विवेकवान है, आत्मा राम है, उसको नहीं, क्योंकि उसकी अचाह स्वाभाविक स्थिति होती है। पूज्य राधा बाबा ने एक बार भाई जी से पूछा कि ये मीठा को देखते ही हमारी रुचि हो जाती, क्या अभी मीठा में प्रियता है क्या? हमें लगता है क्या ये कमी बकाया रह गई है अभी? पूज्य भाई जी ने कहा नहीं, इस शरीर की कमी है। शरीर को अगर मीठे की मांग है तो मीठा सामने आते ही अभ्यास, पूर्वाभ्यास, वो अच्छा लगने लगेगा। तो सिद्ध पुरुषों में भी ये रख दो, ये हटा दो, इसका मतलब उनके लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, पर वो स्वभाव साधन काल का वैसे ही चलता है। ये नित्या, वो स्वरूप स्थित निर्विकाराः, वो निर्विकार स्थिति को निरतिशय गुणाः, असमोर्ध गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जो श्री भगवान में गुण है वो अंश से उतरते हैं अपने जनों के अंतर्गत। निष्प्रपंच स्वभावा, उनका स्वभाव प्रपंच से अतीत होता है। कितना भी उपदेश कर लो, जो अधेड़ अवस्था तक प्रपंच में रहे हैं, भजन का अभ्यास नहीं किया, हम देखते हैं उनके अंदर केवल केवल प्रपंच वार्ता ही रहती है। केवल प्रपंच मतलब शुद्ध प्रपंच, मिलावट वाला प्रपंच नहीं कि थोड़ा प्रभु हो थोड़ा प्रपंच, शुद्ध प्रपंच। प्रपंच की वार्ता ही उनसे निकलेगी।
लेकिन जो बचपन से भगवान के भजन का अभ्यास किए हैं तो अधेड़ तक पहुंचते हुए उनकी कैसी स्थिति होती है? बोले ये नित्या, निर्विकारा, निरतिशय गुणा, निष्प्रपंच स्वभावा। स्वभाव में नहीं रह गया प्रपंच के, निस्सार बातें लोग करते रहते, बड़ी अंदर से पीड़ा होती है कि अरे एक एक सेकंड कितना कीमती है, तुम उसमें व्यर्थ की बातें, बीती हुई बातें और न जाने क्या क्या। प्रपंच का स्वभाव पक्का समझ लीजिए बुढ़ापे में परिपक्व हो जाता है। जिनको ये भाव होना कि अभी हम सब कमा खा के खूब बुढ़ापे में परब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे, बूढ़ा तोता राम राम नहीं रटता, उसको बाल्यावस्था से सिखाया जाता है, जो सिखाया जाता है वही बोलेगा। ऐसे ही तुम्हारा मन जो है जीवन में यदि प्रपंच में लगा लिया तो प्रपंच स्वभावा, अगर श्री भगवान में लगाया तो देखो कितना बढ़िया, निष्प्रपंच स्वभावा। भक्तों के पास बैठो, वही प्रभु का नाम, वही रूप माधुरी, वही लीला माधुरी, वही सिद्धांत की चर्चा, कितना महान जीवन हो जाता है। बोले निरतिशय गुणा, अश्मोर्ध भागवतिक सारे सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। और निर्दोषा, किसी भी प्रकार की दोष वृत्ति भक्तों में नहीं रह जाती परिपक्व अवस्था में। नित्य मुक्ता, वो नित्य जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। कौन? जो वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की प्रेम रस उपासना, रसिकों का संग, नाम बाड़ी में चित्त लगाए हुए है। बोले निगम गण समुद्गीत, वेद जिसकी महिमा का गान करते हैं वो उसमें स्थित रहते हैं, रस सिंधु प्रभु में। दिव्यानुभावा, वो दिव्य दिव्य भाव में विचरण करते रहते हैं। श्रीपाद लिख रहे हैं आनंद पारा, अपार आनंद में वे डूबे हुए, संविद रस घन वपुषा, सच्चिदानंद घन स्वरूप उनका सहचरी भाव स्वरूप प्रकाशित हो गया। तो श्री लाडली जू, कृष्ण लालजू भावैक मगना, प्रिया प्रीतम के भाव में ही एकमात्र वो मगन रहते। ये स्थिति होती है रसिक महापुरुष की। ये नित्या, निर्विकारा, निरतिशय गुणा, निष्प्रपंच स्वभावा, निर्दोषा, नित्य मुक्ता, निगम गण समुद्गीत, दिव्यानुभावा, आनंदापार, संविद रस घन बपुषा, श्री कृष्ण भावैक मगना स्थान बंदे शील वृंदावन। मैं ऐसे वृंदावन वासी रसिक महापुरुष की वंदना करता हूं। ऐसे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी निर्विकार स्वरूप लताओं की वंदना करता हूं। सर्व सर्वार्थ दातृन, यदि इनका संग हो जाए तो समस्त पुरुषार्थ सहज में प्राप्त हो जाए। अर्थ धर्म काम मोक्ष या प्रेम, जो चाहो रसिकों के संग से, धाम की वास से, लता खगमृग पशु पंछी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे ज्यादा फसाव मन का परस्पर विरोधी शरीरों पर होता है। आकर्षण, शरीर भोग की वृत्ति, ये प्रेम रस में डूबने नहीं देती। इसलिए आगे के श्लोक में इसके लिए बहुत निंदा की है। स्त्रीणाम्नि दुष्ट नरके विमूत्र श्लेष मपूयाद्यैः पूर्णे गते पिकरणे स्वावांत वन निवस राधिका रामे। ये जो शरीर भोग की इच्छा सबके अंदर रहती है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। यदि भजन करके इस भाव को मिटाया नहीं गया तो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी, सबके अंदर एक इच्छा जरूर बनी रहती है भोग की, शरीर भोग की। स्त्री नामनी दुष्ट नरके विमूत्र श्लेष्म पूयाद्यैः। ये दुष्ट बुद्धि जो पर शरीर भोगने की इच्छा रखती है, इसको समझाओ भाई किस द्वार को भोगना है। बोले नरक द्वार को, निरय नरक द्वार।
उसी से निकले हो, वहीं जाने के लिए फिर वहीं रति कर रहे हो। इसलिए होश में महापुरुष जन बेपर्द होकर डांट रहे हैं। क्या है? वीणमूत्र श्लेष्म पूयाद्ययी, विष्ठा का द्वार है और मूत्र का द्वार है क्या? घृणित स्थान, दुर्गंध युक्त, नरक का विषय। इसलिए भाई पूर्ण गति पिकरणे, कान खोल के सुन लो। स्वावांतन निवश राधिका रामे, श्री किशोरी जी के इस रमण उपवन में यदि आप अपनी अंतिम सुधारना चाहते हो, चाहे जितने दुष्ट रहे हो, चाहे जितने दुष्ट आचरण किए हो, चाहे जितनी तुम्हारी निंदा रही हो, तुम्हें प्रेम मिल जाएगा। पर एक बात से वर्तमान में बचो, शरीर भोग से। मन तुम्हारा गंदा हो रहा होने दीजिए, इंद्रियां तुम्हारी गंदगी की तरफ जा रही हैं, परेशानी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गंदगी करने की चेष्टा मत करना। ये धाम की बात कह रहे कि अगर आप राधा रामे श्री किशोरी जी के इस महान प्रेम रमणीय वन में तुम्हें आश्रय मिला है, तुम्हें वास मिला है, तो शरीर भोग से बच जाओ। शरीर भोग की चेष्टा मत करना। स्पष्ट कह रहे हैं, कुछ नहीं है पर बहुत आकर्षण इसी का है, बहुत आकर्षण है। वीणमूत्र श्लेष्म पूयाद्ययी, जिन द्वारों को स्पर्श करने के बाद कई बार रज लगा के हाथ धोना होता है, उसमें सुख खोज रहे हो। हमें लगता है इनके शरीर में सुख है, इनको लगता है उनके शरीर में सुख है, और दोनों सुख रहित पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सुख की खोज गलत नारकी गति में, दुष्ट नरके, ये स्वभाव दुष्ट नरक की प्राप्ति कराएगा। बचो, ऐसे संसर्ग से बचो जिसमें ऐसी भावनाओं की पुष्टता होती है। हरिरीति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत किरति, स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतो पायः। हरि माया फंसाती है सबसे जोरदार शरीर भोग में, और धामों में तीर्थों में तो ज्यादा, क्योंकि पाप बने तुम्हारी दुर्गति हो, नरक जाओ। देख लो, जितने भगवान के परम पावन धाम हैं, तीर्थ हैं, इनमें विशेषता शरीर भोग की सुविधा आपको बहुत मिल जाएगी, बहुत मिल जाएगी। बहुत सावधान, आए किस लिए हो, क्या करना है, ये ध्यान देना है। हरिरीति, ये हरि की माया है। हरि माया तदुपर मायाति दूरतो पायाः। ये भगवान की भक्ति में, भगवत प्राप्ति में, भगवत धामों में, भगवत तीर्थों में सर्वत्र पाई जाती है, क्योंकि हरि की माया किसी और की नहीं कि आप प्रवेश नहीं कर सकती। ये तो दिव्य वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकती, प्रगट वृंदावन में खूब धूम है। हरिद्वार चले जाओ, काशी चाहे जहां चले जाओ, ये तो खूब देखा है। काशी के घाटों में जहां अकेले बैठते थे, वहां देश विदेश की जोड़ियां आकर के, जोड़ियां की जोड़ियां ऐसे बैठी हुई विविध प्रकार के व्यसन कर रहे दिखाई दे रहा था। अपने को संभालो, लंका निश्चर निकर निवासा, और वहां विभीषण जैसा महाभागवत हुआ। अगर भक्ति करनी है तो लंका में भी भक्ति कर ली, और अगर भक्ति में ढिलाई रख ली तो धाम में भी नहीं कर पाओगे। यहां भी बहुतायत है, बहुतायत। ये बहुत समझने का विषय है, बहुत समझने का विषय। चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के लिए बढ़िया दांव लग गया, वृंदावन का आश्रयवास मिला है, तो इसमें हरि माया जाल रचती है।
भक्ति में, धाम में, तीर्थों में ऐसा मत समझो कि भक्ति में माया का प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं, वो भक्ति बन के आ जाएगी, भक्ति बन के आ जाएगी, सेवा का भाव प्रकट करेगी, भक्त रूप धारण करेगी, क्योंकि जानती है भक्त हैं ऐसे तो फंसेंगे नहीं। तो माया का मतलब क्या है? जादूगरनी। बस समझना है कि भक्ति और माया का अंतर क्या, कैसे पहचानोगे कि माया या भक्ति? जाके संग कुमति मति उपजय करे भजन में भंग, ये माया है। चाहे वो वृत्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संसर्ग से भगवत विस्मरण हो जाए, नियम संयम भ्रष्ट होने लगे, आपका चिंतन टूटने लगे, फौरन पकड़ो वो माया है। वो कोई भी हो, जिसके संग से संयम बने, भजन बनने लगे, नित्य दिनचर्या भागवतिक होने लगे, हमारा जीवन उज्जवल कांतिमय होने लगे, वो भक्ति है। वो चाहे किसी भी रूप में हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी रूप में। इसलिए हरि भक्ति की प्राप्ति के लिए हरि माया से बचना होगा। विवेकवान वैराग्य रूपी अस्त्र से काट के फेंक देता है और अविवेकी इसी में डूब जाता है। बड़ी कृपा हुई, बहुत बढ़िया, जिंदगी भर तरसे हैं, अब मिल गया है, खान पान भोग सामग्री भोगो और नरक जाओ। योग से भोग और भोग से रोग, पहुंचो नरक। बहुत संभलने का खेल है, बहुत संभलने का। स्पष्ट कह रहे हैं, चाहे आस्ताम दुर्मति कोटिर दुश्चेष्टा कोटिरप्यास्ताम। बहुत ध्यान से सुन लो। तुम्हारी करोड़ों प्रकार की दुर्बुद्धियां रही हैं, करोड़ों प्रकार के दुष्कर्म किए हो, करोड़ों प्रकार से तुम्हारी निंदा हुई है। अब तुम वृंदावन आ गए हो, अब होश में हो जाओ तो तुम्हारे अंदर विराग प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट हो जाएगा। इसमें बाधा पहुंचाने वाला क्या है? बोले स्त्री नाम निदुष्ट नर के विणमूत्र श्लेष्म पूयाद्य पूर्णे गते पिकरणे। कान खोल के सुन लो, मलमूत्र के द्वारों में भोग की वृत्ति रखना दुर्गति पाना है। हरिति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत्किरति। स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतोपाया। हरिरति हरि भक्ति प्राप्ति की मार्ग में चलने वालों को ये माया हरि भक्ति का रूप रख करके आती है। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत। देखो, पूतना ने ऐसा रूप रखा था कि हिम्मत ही नहीं हुई यशोदा मैया की या और किसी ब्रजगोपी की पूछ ले कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सब लालजू की तरफ ही इशारा करती जाती, क्योंकि इतनी सुंदरी वैभवशाली साक्षात लक्ष्मी जी मानो आ रही, तो बोले अपने प्रीतम से मिलने जा रहे, इशारा कर दी। किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही जब माया किसी बड़े भक्त को छलती है, जब उत्तम साधक को छलने जाती, तो ऐसा वैसा रूप नहीं कि आप ऐसे रोक सको। हर ज्ञान, हर बात, हर उत्तर। फिर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति किस कोटि की है? अगर विवेक वैराग्य की तलवार से काट सको तो काट सको, नहीं तो तुम्हें काट के रख देगी। यदि हरि का भरोसा है, अहंकार नहीं किए हो तो बचा लेंगे, अगर अहंकार है तो मुंह भरा गिरोगे। देवर्षि नारद जैसे महाभागवतों को भी परास्त करने की सामर्थ्य ये हरि माया रखती है। शिव विरंचिका मोह को है पुराण, अस जिय जान भजी माया पति भगवान। जो ज्ञानिन कर चित अपरई, बरियाई विमोह बस करई, अज्ञानिन की तो कौन बात। इसलिए उत्तम कुरुते योषिदत दृष्टैव दुष्ट मदिरेव अतिवन वसति रसक्या हा वृंदारण्य किन्नु में भविता। जब कोई भोग दृष्टि से किसी माता बहन को देखता है तो मदिरा में उतना नशा नहीं, इतना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती इस दृष्टि मात्र से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद्र की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है,
ऐसे ही किसी भी माता बहन की तरफ काम दृष्टि से देखोगे, मरोगे। मरोगे, मरना परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे, होश में हो जाए। ये जब बहुत तिरछी चितवन से माताओं बहनों की तरफ जो देखते हैं तो लगता है तुम समझते हो हम बड़े वीर हैं, बड़ी चतुराई से देख रहे हैं। अरे अपने नाश का रास्ता पुष्ट कर रहे हो, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो हरि माया बलवंत भवानी, वो इतने बल से युक्त है, तुम्हारा ये चितवन और मुस्कान सब तुम्हारे लिए ही नरक का द्वार बन जाएगी। इसलिए होश में। अरे आए हो अपना काम बनाने की, काम बिगाड़ने आए हो? जहां काम बन रहा है वहीं काम बिगाड़ने आए हो तो तुम्हें विश्व में कहां ठोर मिलेगी? धाम में सत्संग में तुम इधर उधर ताक झांक करोगे। अरे तुम्हें धिक्कार है, दुनिया में ताक झांक करते हो, यहां तो अपनी तरफ झांक लो, यहां तो अपने अंदर झांको कि तुम क्या हो। वही बहिर्मुख वृत्ति, वही अरे जिसको तुम भोगने की दृष्टि से देख रहे हो, जगत भोगता है उसके अंदर, वो देख रहा है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, ऐसी जगह गिराएगा जहां उठने के लायक नहीं रहोगे। हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, समझ लो। हमसे हजारों गलतियां हुई, हजारों गलतियां हो सकती, लेकिन कहां हुई ये तो ध्यान रखो। धाम में हो यहां तो थोड़ा दिमाग सही कर लो। कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्टैव। जब हरि माया से आंख मिलाओगे ना, इतने में तो तुम्हारा होश उड़ा देंगी। देख लो इनकी, कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्टैव। भगवान कह रहे मत देखो उधर, नहीं कहते हम बड़े सूरवीर हम देख रहे हैं, तो उनके पास बाण क्या है, जा देखो। अब जाओ बैठोगे ध्यान में, वही मुस्कुराहट आएगी। बहुत सावधान। शास्त्रवेत्ता जो महापुरुष कहते हैं, तो क्या श्रीपाद ने देखा है क्या? संत जन जो कहते हैं, अभी अब वो प्रक्रिया नहीं पता है, मन को जोड़ दिया तो जैसा तुम्हारे मन में चल रहा है वैसे ही पूरी अपने मन की बात कहते हुए वैसे ही बता देंगे। उन्मत्त में वो कुरते योषित दृष्टियैव दुष्ट मदिरेव। ये और कोई नहीं है, वही मोहिनी ठाकुर है जिसके तुम दास बनने निकले हो, बड़े प्रवीण बनते हो। वो कहते हैं संभाल के रखो दृष्टि। कैसे संभालो? बोले यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐ मेरे साधक, ऐ मेरे दास, मेरे स्वरूप को देखो। एक भी देवता मोहिनी ठाकुर से मोहित नहीं हुआ था, क्योंकि पता था मेरा ठाकुर है। जब किसी माई दाई बहन को देखो तो उसके चरणों की तरफ देखो। गोरे गोरे चरणारविंद मेरी प्रियाजू के, मेरी प्रियाजू की सखियों के बलिहारी है प्रभु। और अगर तुम सूरवीर बन के आंख में आंख मिलाए तो कह रहे उन्मत्त में वो कुरते योषि दृष्टैव दुष्ट मदिरेव। आपकी बात क्या है? हम एक महात्मा की बात बता रहे हैं। इतना भजन कर रहे थे कि शरीर की सुधि नहीं थी, पूरे शरीर में दीमक लग गई थी। शरीर है ये दिखाई नहीं दे रहा था, केवल आंखें बीच बीच में खोल लेते थे तो दीमक झड़ जाती थी। च्यवन ऋषि, उनका नाम च्यवन ऋषि था। बहुत समय हो गया, प्रसंग नहीं पढ़े। तो एक राजा की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उधर से निकली। तेजोमयी आंखें ऐसे ज्योतिर्मयी चमक रही थी। उनका ये बहुत चमकती हुई क्या है ये, और ऊपर से सब दीमक लगी हुई थी। तो ऐसे कांटा टाइप लिया ऐसे तिनका, और ऐसे ऐसे मारा तो उनसे रक्त निकलने लगा। अब वो तो कांप गई कि रक्त कैसे निकला। अब सबके मलमूत्र बंद कर दिए, पूरे राजा से लेकर जितना परिकर, जितनी सेना, सबके। च्यवन ऋषि ने हाहाकार मच गया। तो उनमें कुछ विद्वान लोग भी साथ थे। उन्होंने कहा किसी ब्रह्म ऋषि का अपराध है। ढूंढा गया अपराधी कौन है, यहां वन में किसी ऋषि का अपराध। तो राजकुमारी ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे द्वारा अपराध शायद बना है। एक दीमक का पिंड जैसा था, उससे दो ज्योति जगमगा रही थी और हमने उसमें, तो उससे रक्त सारे। बोले च्यवन ऋषि का ये पूरा क्षेत्र है, कहीं ऐसा तो नहीं किया च्यवन ऋषि को तुमने?
चलो आगे गाय और ब्राह्मण करके च्यवन ऋषि से वंदना। महाराज सबकी लघुशंका सोच खोल दियो, बंद कर दिए सबके। अब कितनी देर भाई, 6 घंटे 8 घंटे में सबके। महाराज शर्त कैसे खुलेगी आप बस बताओ। शर्त सुकन्या, राजकुमारी का नाम सुकन्या, सुकन्या दे दो। राजकुमारी से कहा अब राजकुमारी ना कैसे, अपराध तुमने किया ऋषि की सेवा में, तुम्हें उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरैव। जाओ सबके लघुशंका सोच खुल जाए, जाओ अब सब यहां से। वो तपस्या के द्वारा महल वैभव और अपना स्वरूप प्रकाशित किया जो देवराजेंद्र के पास भी नहीं। तपस्या का प्रयोग कहां होने लगा, कहां गया तपस्या का, माया में। ऐसे ही महाराज हमारे पड़ोसी सौभरी जी महाराज, सिवार लग गई थी शरीर में और यमुना जी में समाधि। मछली को देखा खेलते हुए, मैथुन करते हुए। देख लो मोबाइल देखने वालों, जब मैथुन मछली का देखा तो महाराज को लगा कि है कोई सुख। बताओ, अभी तक जल में हजारों वर्ष समाधि लगाने वाले महात्मा ब्रह्म सुख का वो अनुभव और मछली के मैथुन सुख को देखकर सोचा अब तो इस सुख का अनुभव करेंगे। तो अब सामर्थ्यशाली महात्मा कहां जाए, तो छोटे मोटे घर गृहस्थी के पास थोड़ी गए, चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज मानधाता के पास। दुर्गंध आ रही थी मछली किसी शरीर से, सिवार पानी के अंदर की, हड्डी हड्डी थी, गाल चपके हुए, आंखें तेजोमयी, देख के डर जाए आदमी। महाराज तो मानधाता बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। महाराज आज्ञा कीजिए। बोले विवाह करना चाहता हूं। बोले आदेश कीजिए, किससे कराएं? बोले आपकी राजकुमारी से। 50 कन्या थी। घबरा गए कि ऐसे महात्मा के लिए अगर राजकुमारी समर्पित कर दी तो मतलब राजकुमारी का जीवन क्या होगा, महलों में पल। तो उन्होंने कहा महाराज जो तुम्हें राजकुमारी पसंद हो पसंद कर ले आप उसे, क्योंकि जानते थे ना बोले कि सांप तो सांप कौन भोगे, इनको पसंद ही कौन करेगा। बोले महाराज जो तुम्हें पसंद कर ले। तो समझ गए सौभरी जी, तपस्या के द्वारा ऐसा रूप बनाया। मंत्री ने जाके कहा महाराज सौभरी पधार रहे हैं, जो राजकुमारी पसंद करना चाहे पसंद कर ले। जो पधारे तो खुशबू से पूरा महल भर गया, तेजो रूप। 50 ने कहा हम वरण करेंगे। बोले चलो। मानधाता से कहा 50 पुत्रियां तुम्हारी तय। मानधाता के सामने सौभरी ऋषि और उनके सामने दिव्य रूप। मानधाता ने कहा रहेंगी कहां? बोले कल आ जाना यमुना किनारे। ऐसे अमरावती नगर से भी श्रेष्ठ पुरी की रचना की। सेवा खाती घोड़ा रत्न वैभव सब। फिर 50 से 500 हो गए धीरे धीरे। तो जब बैठे थे वो अगल बगल छोरी छोरा खेल रहे थे, तब उनको ध्यान आया इन्हीं से बचने के लिए तो यमुना में समाधि लेते थे। तब उन्होंने एक श्लोक गायन किया, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरण रहश्चित्त मनंत से युंजीत तद व्रतिषु साधिषु चेत प्रसंग। ऐ मोक्ष धर्मावलंबी साधु, कभी किसी जीव को मैथुन करते हुए मत देख लेना, न जिसे हमारी दुर्गति हुई तुम्हारी पक्की हो जाएगी। मोबाइल वाले, क्योंकि ऐसे थोड़े जल्दी सहसा दृष्टि नहीं जाएगी, पर मोबाइल में एकांत में चली जाएगी, चिटकिनी बंद। बोले क्या? बोले हमारा एकांत भजन का समय है। अब सर्च करके जो देख रहे हैं तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। मछली की क्रीड़ा से मेरी ये दुर्गति हो गई, बोले तुम्हारी क्या होगी। इसलिए संगम त्यजेत मिथुनम व्रतिनाम मुमुक्षु, जो मैथुन धर्म से युक्त प्राणी, इनका संग त्याग दो, इनका दृश्य मत देखो, इनका संभाषण मत सुनो। सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि, इंद्रियों को खुला छूट मत दे दो, अंतर्मुख रखो, एकस अकेले रहो। चित्त मनंत से, चित्त को ईश्वर में सदैव लगाओ। अकेले का मतलब
आंतरिक वृत्ति से। गुफा में भी प्रपंची बहुत समाज में ही रहता है, और प्रपंच में रहता हुआ साधक भी अकेला रहता है। सदैव चित्त को अपने इष्ट में लगाते रहो, किसी का संग न करो, और संग करो तो किनका? तद्व्रतेषु, जो भगवत व्रत धारण करने वाले साधु जन हैं, भक्त जन हैं, उनके बीच में रहो। ये बाढ़ है, इस बाढ़ के अंदर बच जाओगे। साधु समाज की बाढ़ में बहुत बचत होती है। अगर हम गिरने जा रहे हैं तो दूसरा हमें थाम लेगा। इसलिए कह रहे हैं उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्ट्वैव दुष्ट मदिरेव। दृष्टि मिलाना बंद कर दो, दृष्टैव दुष्ट मदिरेव। बस गए, पाताल का रास्ता पक्का। 5 बाण है उसके, 5 संधान कर दे तो शंकर की समाधि भंग कर दी। तुम तो जीव हो, शिव की समाधि भंग कर दी। औरों की तो बात जाने दो, अपने स्वरूप में आ जाए काम ना। हाँ, तो जो ब्रह्म में देखत रहे, देखे चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुष में, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कौतुकयम। कोई साधारण वीर है? देवाधिदेव महादेव की समाधि भंग कर दी। तब उन्होंने कहा कि त्रिभुवन में ऐसा कौन? तो देखा आम के पेड़ में छुपा बैठा, तीसरा नेत्र खोला, राख का ढेर हो गया। अब वो तो शिव हैं, तुम्हारे है तीसरा नेत्र? दुई है, तीसरा तो बंद है तो सबके तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र। ज्ञान से काम भस्म हो जाएगा। या प्रेम नेत्र खुले हृदय में, और या बुद्धि में ज्ञान चक्षु, वो गुरुदेव की कृपा से खुलते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ए भाई, मान लो ऐसे बात करो जब बात करना हो। ये बहुत ही सावधानी की प्रार्थना कर रहा हूं। निज अनुभव ये कहूं खगेशा, पक्का जरा सी भी चूक हुई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये ऐसा घाव है, ये ऐसा दलदल है, ये ऐसी फिसलन है, ये ऐसी डूबन है जिससे निकल पाना मुश्किल है। मुस्कुराहट तो जिंदगी की खो जाएगी। जो आनंद की मुस्कुराहट के लिए निकले हो, नष्ट हो जाओगे। इसलिए इसे सौभाग्य मत समझना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और मिल गया सौभाग्य। ऐसे सिखाता है मन। जिंदगी हो गई, सुख नहीं मिला, हे प्रभु तुम कहाँ हो? ये तो ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन अब सुख मिला है। माया बहा ले जाएगी। आओ प्यारे, इधर आओ, कहाँ हमारे पाले में आओ। कहाँ निकले जा रहे हो हरि की तरफ? इधर आओ। अम्मा अब तो हरि की तरफ जाने दो। अच्छा तो जाओ। अम्मा जननी सम जानही पर नारी। जाओ जाओ जाओ। अम्मा तो बच गए, और अम्मा के सिवा और कुछ देखा तो मारे जाओगे। सब में मात्र भाव, जैसे अपनी सगी अम्मा को ऐसे देखो चरणों की तरफ। अतिवन सती रसक्या हा वृंदारण्य किन्नु में भविता। वृंदावन वास करना इसीलिए बहुत कठिन है। वृंदावन अब क्या उपाय हो सकता है जिसकी दृष्टि खराब हो गई है? संभल जाओ, सत्संग है, संभल जाओ। बहुत खतरनाक खेल है, इससे ज्यादा खतरनाक खेल नहीं। हाथ जोड़ के, मुस्कुरा के, प्रणाम करके प्रणाम करवा देंगी, ऐसी प्रबल माया है। हाथ जोड़ना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, फिर भी क्षमा नहीं होगी। माया आती कैसे जानते हो? झुक के, और जाती कैसे? रौंद के। ये शब्द याद रखो। सौभाग्य मत मान लेना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयन्ति सततम माम। बद्ध्वा बद्ध्वात्यार्ति दकारायाम हा हरे परित्राही। ये पीड़ा देने वाली दुष्ट इंद्रियां कारागार की तरह मुझे बंदी बनाना चाहती हैं।
ऐसा ही है। सब कोई देख लो अपनी अपनी इंद्रियों को। ये दुर्दांत दुश्मन इंद्रियां निरंतर पीड़ा देते हुए मुझे बंदी बनाना चाहती भोगों में। नहीं, हा हरे परित्राहि त्राहि माम, ऐसे बचा जाता है। हे हरि मुझे बचा लो, मुझे इंद्रियां फंसा रही है, मुझे फंसा रही। कंदर्प शविष विषखैर निरवधिमम दह्यमानस्य, शिकारी वीणा वादन करता है हरिण पहले बुलाने के, इतना मधुर वीणा वादन साधु बन के बजाता है। हिरन बेचारे नजदीक आ जाते हैं, पास में ही धनुष बाण मारा खींच के, वही ढेर हो गया। कंदर्प शविष विषखैर, ये शरीर है वीणा का, कामदेव की वीणा वादन का शरीर का आकर्षण करके, और निरवधिमम दह्यमानस्य विषखैर, काम बाण का संधान किया, ढेर कर दिया। बड़े बड़ों को इतिहास साक्षी है। इसलिए पहले वीणा वादन से ही बचे। शरीराकर्षण होने लगे तो त्राहिमाम, भागो भागो।